एकत्व विभक्त्व स्वरूपी ज्ञानमय जो आत्मा है उस आत्म तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य भगवान जब जब आत्मा की चर्चा करते हैं तब तब सहज ही प्रश्न होता है कि आत्मा कहां पर है, देखने में कैसी आएगी। क्या वह आत्मा आंखों के द्वारा देखने में आएगी? नहीं। छूने पर आत्मा का अनुभव नहीं आता है, चखने से आत्मा का अनुभव नहीं आता है, क्योंकि आत्मा रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है। सुनने में भी आत्मा नहीं आता है, क्योंकि सुनने में तो शब्द आते हैं। शब्द आत्मा नहीं और आत्मा शब्दमय नहीं, अतः आत्मा सुनने में भी नहीं आता है। फिर किसके द्वारा ग्रहण करने में आता है आत्मा? ऐसे हजारों सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, संवेदन कैसे किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा इंद्रिय और मन दोनों से ही समझ में नहीं आता। फिर से सुनना, आत्मा इंद्रिय और मन दोनों से भी समझ में नहीं आता, दोनों से भी अनुभव नहीं किया जा सकता। फिर सवाल मन में, आत्मा है कि नहीं? अगर इंद्रिय और मन से ही समझ में नहीं आता तो आत्मा है कि नहीं? यह बात हमें समझना चाहिए। आत्मा तो है, यह अनुभव होता ही है, लेकिन कैसे बताएं? शब्दों से कहा नहीं जा सकता, शब्दों से मात्र उसका व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से उसको दिखा नहीं सकते हैं। उस सत्य को आंखों से देख नहीं सकते, मात्र हमारे पास आस्था की आंखें होना चाहिए, श्रद्धा की आंखें होना चाहिए, विश्वास की आंखें होना चाहिए, और श्रद्धा आस्था विश्वास की आंखों से आत्मा देखी जा सकती है। वह आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा स्वसंवेदन में ही आ सकती है। स्वसंवेदन का अर्थ वेदन करना, अनुभव करना, प्रतीति करना, श्रद्धा करना, भावना करना, आदि आदि बहुत सारे अर्थ है। तो हमें अनुभव करना चाहिए, वेदन करना चाहिए। सुख का वेदन आज होता है आपको, उसके साथ साथ दुख का भी आप वेदन करते हैं। तीन बातें ध्यान रख लेना कि सुख का भी वेदन करना जा सकता है, दुख का भी वेदन किया जा सकता है, और अपने आप का भी वेदन किया जा सकता है। हम किसका वेदन करते हैं आज तक? सुख का वेदन कर रहे हैं, दुख का वेदन कर रहे हैं, और वह सुख का वेदन भी इंद्रिय सुख का वेदन कर रहे हैं, आत्म सुख का वेदन नहीं किया। हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन ज्ञानी उसमें क्या करता है? हर्ष विषाद नहीं करता, संतुष्ट रहता है। वचन है ना, सुख आते हैं सुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। और इस सुख का वेदन, दुख का वेदन, उसके साथ साथ अपने आप का स्व का भी वेदन किया जा सकता है। सुख दुख का वेदन करते समय आप यह अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हो गया हूं। इस प्रकार मैं या हूं, इसके साथ हमारा पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं और हूं, यह संवेदन का प्रतीक है। मैं हूं, मैं
हूं, मैं कुछ एक आत्म तत्व हूं, यही स्वसंवेदन का प्रतीक है। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शरीर में आत्म तत्व है, विद्यमान है, और जिसके अभाव में ये शरीर क्या कहलाएगा? अगर आत्म तत्व का अभाव हो जाएगा तो शरीर क्या कहलाएगा? आप क्या कहते हैं? शव, डेड बॉडी, मुर्दा, बहुत कुछ हम उसको कहते हैं। यह शव मुर्दा कहलाएगा आत्मा तत्व के अभाव में। जिस प्रकार जब तक तिल में तेल है तब तक उसके तिल कहते हैं, और तिल से तेल निकाल दिया तो ना क्या कहते हैं? खली कहते हैं। माने तेल निकालने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है उसको भी खली कहते हैं, और खली का दूसरा अर्थ धूर्त व्यक्ति भी होता है। खली का अर्थ क्या होता है? दूसरा, खुली का दूसरा अर्थ धूर्त भी होता है, और खली का अर्थ तेल निकलने के बाद जो शेष निस्तारभूत बची वस्तु है उसको भी खली कहते हैं। और खल का अर्थ दुष्ट भी होता है। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट। खली का अर्थ धूर्त, खली का अर्थ खली, माने तेल निकलने के बाद जो अनावश्यक वस्तु बचती है उसको भी खली कहते हैं। देख लेना, हमारे पास एक चिंतामणि रत्न एक साइड रखा है और एक सामने खली का टुकड़ा रखा है, कौन सी इच्छा करोगे? चिंतामणि रत्न रखा है, हमारा मन चिंतामणि रत्न की ओर आकर्षित हो जाएगा, खली के टुकड़े के प्रति आकर्षण नहीं हमारा। उसी प्रकार हमारा चिंतामणि रत्न निजात्मा है, उस निजात्मा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, और ये खली का टुकड़ा है, ये अनावश्यक वस्तु है, धूर्त व्यक्ति है, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? इस नश्वर शरीर पर जा रहा है। चिंतामणि रत्न वो देख ही नहीं रहा है। दुष्ट व्यक्ति है, उसका ध्यान बाह्य वस्तुओं में, बाह्य पदार्थों में आकर्षित हो रहा है, आत्म तत्व की ओर आकर्षित हो ही नहीं रहा है। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि वह खली का टुकड़ा जैसे तिल से तेल निकलने के बाद रहता है, उसी प्रकार इस शरीर से आत्म तत्व निकलने के बाद यह मुर्दा बन जाता है, यह शव बन जाता है। हमें आचार्य भगवान यहां कहते हैं इस शरीर से चेतन निकल जाता है तो मुर्दा होता है, और स्पष्ट है कि चेतन शिव के समान है, चेतन शिव के समान है, और तन शिव के समान। चेतन शिव माने मोक्ष सुख स्वरूप है, और तन है वो शव स्वरूप है। शिव का स्पर्श होने से नहाना पड़ता है, नहाना आवश्यक होता है, नहाए बिना घर में प्रवेश नहीं मिलता है। जो संसार से घर आते हैं वह लोग पहले स्नान करते हैं, हाथ से सूखे कपड़े को छूते भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि शव की राख को छू कर आया, इसलिए स्नान करना आवश्यक है। उसे राख कह रहे हो, वह तो हमारा भैया था, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे नाना जी थे, और महाराज आप उनको राख कह रहे हैं। देख लेना, हमारे पिताजी दादाजी का चेतन जब तक शरीर में था तब तक उसको सम्मान था, तब तक वो पूजनीय थे, लेकिन जब तन से चेतन निकल गया तब वह शव बन गया, वह अपूजनीय बन गए, अस्पर्शी बन गए। जब तक चेतन राम रहता है तब तक उसकी कीमत है। इतन की कीमत कब है? इतन किस लिए मिला है? वेतन कमाने के लिए। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है इन में दिव्य प्रकाश। देखो, तन मिला तो तप करो, और तप के माध्यम से ही कर्म का नाश होगा। तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होती है। अब तप कितने हैं? 12 प्रकार के हैं। स्वाध्याय भी गृहस्थों के लिए तप कहा गया है।
हम 10 पूजा करते हैं, उसके साथ साथ एक 10 मिनट का स्वाध्याय भी करना चाहिए कि स्वाध्याय परम तपहा का है। साधुओं की आवश्यक क्रिया में तप नहीं कहा, साधुओं की आवश्यक क्रिया में स्वाध्याय नहीं कहा। किसके लिए स्वाध्याय कहा? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देखो स्वाध्याय कहा है, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। वाचना, रुचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। मेरे पास सवाल आते हैं, महाराज श्री हम टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, वो स्वाध्याय है कि नहीं? टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय है कि नहीं? हाँ। धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय जरूर है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने क्रम में धर्मोपदेश अंतिम में रखा है। पहले वाचना, वाचन करते समय संदेह आ गए तो पूछना, अमनाय, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना उस चीज का जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, और अंत में जब समाधि समय आता है तब धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। उनके पास अब वाचने की सामर्थ्य नहीं है, चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, उठकर बैठने का सामर्थ्य नहीं है, तब जाकर धर्मोपदेश स्वाध्याय है। आज आपके पास शक्ति है, स्वाध्याय का नियम दिया और हमने टीवी पर प्रवचन सुन लिया, आपका नियम नहीं पढ़ रहा है। जिनवाने लेकर पढ़ाई करो, वो नियम है। क्रम महत्वपूर्ण है। श्रावकों की चर्या में स्वाध्याय का जो क्रम है कितने नंबर का है? पहला नंबर में क्या आता है? देव पूजा, गुरुपासी। तीसरे नंबर आ गया ना? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक है। पहले देव पूजा श्रावकों का काम है। आचार्य महाराज और रेयन सार ग्रंथ राज्य में कहते हैं, दानम पूजा मुख्यम सावय धर्मो। दान और पूजा श्रावक धर्म के मुख्य 2 कर्तव्य है। और साधु के कुंडली मिलान करना, ध्यान ध्यान और अध्ययन, ये श्रावण के साधु के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। लेकिन ध्यान अध्ययन छोड़कर हम आज किसमें उलझे हुए हैं? कुंडली का मिलान कर लेना, यंत्र जी दे देना, हस्त रेखा देख लेना, ये साधुओं का काम नहीं। ध्यान अध्ययन ये साधुओं का काम है। और श्रावकों का मुख्य काम है षड आवश्यक में से दान और पूजा। दान देते समय भी कहा देना है, देख लेना। 4 प्रकार के दान कहते हैं: पात्र दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती, करुणा दत्ती। पात्रों को दान देना सर्वश्रेष्ठ है। साधर्मियों को दान देना ये भी दान है। अन्वय दत्ती, साधर्मी छोड़कर अन्यों, विद्या दृष्टि आदियों को दान देना वह भी दान है। और अंत में आता है करुणा दत्ती, जो लूले, अंधे, विकलांग, दिव्यांग होते उनके दया करके करुणा से दान देना ही करुणा दत्ती। तो देव पूजा पहला हमारा कर्तव्य है। उसके उपरांत जो स्वयं को जिनेंद्र देव का अनुयायी कहलाता है, जो स्वयं को जैन कहलाता है, उनको सुनना आवश्यक है। पहले देव पूजा, बाद में गुरु की उपासना, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की वैयावृत्ति। गुरुओं की सेवा ही नहीं करेंगे, गुरु को ही नहीं मानेंगे तो हम जैन कहलाने के लायक नहीं आए। आज हम दिगंबर गुरु को दर्शन करने के लिए कई लोग तैयार नहीं। कोई वर्ग आज समाज में ऐसा है। देव पूजा के पास गुरुपासी के बाद स्वाध्याय, माने गुरुओं के माध्यम से सुनो। पहले स्वाध्याय करना है कहा? गुरुओं के द्वारा स्वाध्याय करना है। हाँ, जब गुरु उपस्थित नहीं होते तो समाज का विद्वान श्रेष्ठीकरण कराता है, बात अलग है। लेकिन जिनवानी सुनना है वो गुरुओं के माध्यम से ही सुनना है, क्योंकि वह मोक्ष मार्गी है। आप गृहस्थ जीवन मोक्ष मार्ग नहीं है। जैनाचार्यों ने कहा है ना, मैंने एक बार कहा भी था, नग्गो ही मोक्ष नको शेषा उमग गया शब्दे। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग। और उन्मार्गियों के द्वारा हम तत्व की चर्चा सुनेंगे तो समीचीन होगी कि नहीं उसका निर्णय का। जो मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, जिसको मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, वही मोक्ष मार्ग में बता सकता है। और जिसको ज्ञान ही नहीं,
आपको मैंने पूछा यहां से बहरमपुर कितना है, जो गया है वो बता सकेगा कि 200 किलोमीटर है, अथवा जीपीएस के माध्यम का, जीपीएस का ज्ञान जिसको है वो बताएगा, और जिसको ये ज्ञान ही नहीं हो, गया नहीं हो, क्या बताएगा। मैंने पूछा यहां से बहरमपुर कौन सी दिशा में है, जो गया है वो सीधा बोलेगा उत्तर दिशा में, जो गया नहीं बोलेगा दक्षिण दिशा में बोल सकता है। तो जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं, आचार्य पंडित जी ने उसको कहा है चतुर्थ गुणस्थान वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कहा, मोक्ष मार्गी होतसी, मोक्ष मार्गी हो सकता है भविष्य में, स्पष्ट उल्लेख है। तो लेकिन आचार्य भगवंतों ने देव पूजा गुरु उपासना के बाद क्या रखा है, हम देव पूजा भी नहीं कर रहे हैं, हम गुरुओं की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, और मात्र स्वाध्याय 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 कर रहे हैं, तो हमारी क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों भाई जी, अभिषेक नहीं करते इसलिए बोल रहा हूं। मैंने देव पूजा गुरु उपासना के उपरांत स्वाध्याय, और स्वाध्याय से ही संयम, ज्ञान पूर्वक संयम का स्वीकार किया जाता है, अज्ञान के द्वारा संयम नहीं स्वीकारा जाता। इस संयम के पथ पर चलने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। 10 धर्म क्या पूजा करते, पहला धर्म क्षमा, दूसरा चौथा सोच की सत्य, सोच की सत्य, कहीं कहीं सोच भी लेते हैं, कहीं कहीं सत्य भी लेते हैं, लेकिन सोच लेना। माने क्रोध मान माया लोभ का त्याग होने के बाद ही सुचिता आती है, और सुचिता आने से ही सत्य प्रकट होता है, और सत्य से ही संयम का स्वीकार होता है। बिना सत्य के कोई संयम के पथ पर नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँ आचार्य स्वाध्याय के माध्यम से ही संयम का स्वीकार, और संयम के बाद ही तप होता है। क्या संयम के बाद ही तप होता है, और तप के बाद दान रखा है। दान का मतलब मात्र आहार दान नहीं, ज्ञान दान भी दान में आता है, औषधि दान भी दान में आता है, और अभय दान भी दान में आता है। देख लेना आगे गाथा आने वाली, आगे एक चर्चा आने वाली है, उसमें सवाल उपस्थित होने वाला है, और वहां आचार्य महाराज कहने वाले कर्तुकर्म अधिकार में ही आप कहेंगे कि जैसे कि जो कोई एकाध जीव है शुद्धात्मा की अनुभूति से पतित होता है, च्युत होता है, तब वह क्या करता है, अशुभ से बचने के लिए अरहंत सिद्ध की आराधना करता है, और अरहंत सिद्ध के आराधक आचार्य उपाध्याय साधु आदि को दान पूजा उनका गुणस्मरण आदि करता है। तो इसी शब्द से किसी महानुभाव ने लगाया, दान कौन करता है, श्रावक करता है। तो पहले कहा कि शुद्धात्मन बुद्धि से च्युत होने वाला व्यक्ति अशुभ से बचने के लिए दान आदि करता है, तो चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभव होता है। मात्र आहार दान ही मत लगा देना, उसके साथ ज्ञान दान भी शब्द जोड़ देना। अब ज्ञान दान कौन करेगा, ज्ञान दान माने जो स्वाध्याय के माध्यम से गुरुओं का उपदेश है उसको भी हम दान लगा सकते हैं। मात्र आहार दान को क्यों दान लगाएंगे, उसको भी दान लगा सकते हैं। माने मरोड़ कर भाषा का प्रयोग करके उसको क्या करते हैं, छेद भेद करके उसका अर्थ निकाल देते। आगे आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी में आएगा। आपकी 43 गाथा पूरी होने के पहले पहले वो विचार आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस दिन आएगा उस पर मैं ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आचार्य महाराज जी ने आज यहाँ कहा है कि देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये कर्तव्य है हमारे, और उस कर्तव्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा विषय चल रहा था कि शरीर है वह शव बनने के पहले ये तन है, ये तन अछूता बनने के पहले चेतन की अनुभूति कर लेना, चेतन का आभास कर लेना। हम सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, और अपने आप का भी अनुभव कर सकते हैं। बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले आत्मा का स्वसंवेदन करना चाहिए। इसको नकारा नहीं जा सकता, भले उसको दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम सब देख तो सकते हैं।
अनुभव तो कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, और आत्मा अनुभूति वाली वस्तु है। दुख का सुख का वेदन प्रत्येक संसारी प्राणी कर ही रहा है, लेकिन शुद्धात्मा का स्वसंवेदन अनुभव करने वाला कितना लोग है जगत में? बंधु हो, उसका कोई अनुभव करने वाला नहीं आज मिल रहा, इसको कोई जानता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं स्वसंवेदन योग्य, अनुभव योग्य आत्म तत्व है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसीलिए पढ़ना चाहिए। समय सार आदि ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो, आत्मा को पढ़ो। हम पढ़ना चाहिए। महाराज श्री आप पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। एक बार पढ़ने से कोई काम नहीं होने वाला, बहुत पढ़ने से भी काम नहीं होने वाला। मैं कह करता हूं, बार बार कहता हूं, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। बहुत पढ़ने से कभी नहीं होगा ज्ञान का विकास। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, अनेक बार पढ़ो, अपने आप आपके ज्ञान का विकास हो ही जाएगा। और ज्ञान के विकास के लिए मैं बात आपको कह रहा हूं, देव शास्त्र गुरु का विनय जिसके पास है, उसके ज्ञान का विकास अपने आप हो जाता है, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो बार बार पढ़ो, देख लेना अनादि काल से अनंत काल से भौतिकवाद के चकाचौंध में हम फंसे हुए हैं। संसारी प्राणी है, आत्म तत्व से वंचित रह रहा है। इसीलिए आचार्य महाराज यहां कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो। लेकिन जो आत्म तत्व से वंचित है, वह कहता है दुनिया में आत्म तत्व नाम की वस्तु ही नहीं है। यदि होती तो आज तक उसकी जानकारी मिल जाती, जानकारी हो जाती, लेकिन ऐसा सोचना उचित नहीं है। उसे जानने का, उससे परिचय करने का, उसका अनुभव करने का आज तक हमने प्रयास नहीं किया, इसलिए उसको हमने जाना नहीं, उसको देखा। इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं देख रहे हैं, उसका अस्तित्व ही हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैं किसमें फंसा हूं? तू मैं में फंसा, मैं उनका वो मेरा, इसमें मैं उलझा हो, और इसमें उलझने के कारण ही मुझे आज तक आत्म तत्व का परिचय नहीं हो पाया है। तो